नमस्कार। आप जानते हैं छोटा बच्चा क्यों रो रहा है? क्योंकि उसके पिता डॉक्टर मारवान सुल्तान को हमास का आतंकवादी समझकर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने मार दिया है। जी हां, न सिर्फ डॉक्टर मारवान सुल्तान, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं उनकी पत्नी है, उनकी बेटियां हैं और उनके लड़के हैं। उनका आधा परिवार खत्म हो गया है दोस्तों। उनके दामाद तक को मार दिया गया है। क्यों? क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस हमास के एक आतंकवादी पर निशाना बना रहे थे। उनके शब्दों में सबसे पहले देखिए, एक बेटे की रुदाली अपने पिता के लिए। यह नजारा हृदय विदारक है दोस्तों, मगर यह देखना बेहद जरूरी हो जाता है, यह जानने के लिए कि इस्राएल किस तरह से अपनी इंसानियत पूरी तरह से खो चुका है कि वो डॉक्टर्स को मार रहा है। डॉक्टर मारवान सुल्तान, जो कि गाजा के इंडोनेशियन अस्पताल में काम किया करते थे, उन्हें, और न सिर्फ उन्हें, उनके पूरे परिवार को मार दिया गया। यह है एक बेटे की रुदाली। يا جماعة الدكتور مروان حط في مكان للصحراء. يا رب ادينا जुल्म की न जाने ऐसी कितनी दास्तानें सामने उभर कर आएंगी। याद कीजिएगा दोस्तों, बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री थी और उस डॉक्यूमेंट्री का यही मकसद था कि किस तरह से गाजा के अंदर एक एक करके हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को निशाना साधा जा रहा था। बीबीसी में हिम्मत नहीं थी उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की। बाद में वो डॉक्यूमेंट्री चैनल 4 पर दिखाई गई। यह एक हकीकत है। आज धीरे 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 करके गाजा में तमाम डॉक्टर्स को खत्म किया जा रहा है हमास के नाम पर। आज हर गुजरते लम्हे के साथ जो आम फलस्तीनी बीमारी का शिकार है, चोटों का शिकार है, गंभीर चोटों का शिकार है, उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स को खत्म किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, जो लोग मदद मांगने जा रहे हैं उन्हें यूएस कॉन्ट्रैक्टर्स, अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स और इजरायली सैनिक मौत की घाट उतार रहे हैं और कम से कम 600 लोग मारे गए हैं। मगर डॉक्टर मारवान सुल्तान की दास्तान को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इनकी मौत के बारे में एजेंसीज क्या कह रही हैं, इस पर गौर किया जाए दोस्तों। 2 जुलाई को गाजा सिटी में इंडोनेशियन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मारवान सुल्तान की एक इस्राएली एयर स्ट्राइक में मौत हो गई। हमला उस अपार्टमेंट पर हुआ जहां वो अपने परिवार के साथ रह रहे थे। इस हमले में उनकी पत्नी, बहन, बेटी और दामाद की भी जान चली गई। डॉक्टर सुल्तान की बची हुई एक बेटी के मुताबिक मिसाइल सीधा उसी कमरे पर गिरा जहां वो मौजूद थे, जबकि बाकी कमरे सही सलामत रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अस्पताल के काम से एक छोटा सा ब्रेक लेकर अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे थे जब यह हमला हुआ। इस्राएली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उनका निशाना हमास के एक अहम आतंकवादी पर था और वो जांच कर रहे हैं कि क्या आम नागरिकों को भी नुकसान हुआ है। गौर कीजिए, वो जांच कर रहे हैं कि क्या आम नागरिकों को भी नुकसान हुआ। आपके सामने यह तस्वीर है। पूरा परिवार, लगभग पूरा परिवार बर्बाद हो गया है, खत्म हो गया है। आगे गौर कीजिए। डॉक्टर सुल्तान की मौत की मेडिकल संगठनों और ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स ने कड़ी निंदा की है। उन्हें एक समर्पित डॉक्टर माना जाता था जो बेहद मुश्किल हालात में भी काम कर रहे थे। वो गाजा के आखिरी बचे कुचे कुछ कार्डियोलॉजिस्ट में से एक थे। वहां की हेल्थ केयर व्यवस्था का एक अहम हिस्सा थे। डॉक्टर मारवान सुल्तान की मौत एक सामान्य मौत नहीं है दोस्तों, क्योंकि गाजा में अधिकतर डॉक्टर्स डर के मारे छोड़कर भाग गए हैं। जो बच गए हैं वो जानते हैं कि उन्होंने सिर पर कफन बांध रखा है। वो जानते हैं कि उनकी मौत कभी भी हो सकती है, क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस लगातार वहां के डॉक्टर्स पर निशाना साध रही है। और सबसे बड़ी बात, यह व्यक्ति अपने परिवार के साथ था। इनके बेटी की रुदाली एक कहानी बता रही है यहां पर। वो चाहते तो अपने परिवार को भेज सकते थे, मगर वो अपने परिवार, अपने दामाद के साथ थे और हमला होता है हमास के नाम पर और आधे परिवार को खत्म कर दिया जाता है। और यह मत सोचिए दोस्तों कि इस तरह से डॉक्टर्स पर निशाना साधा जा रहा है। मैंने बार बार आपको अमेरिका और इस्राएल द्वारा चलाए जा रहे राहत केंद्र का जिक्र किया है। इस राहत केंद्र का मकसद सिर्फ यही है कि जो लोग मदद मांगने आए उन्हें खत्म कर दो।
क्योंकि 600 का आंकड़ा कम आंकड़ा नहीं है। जी हां, वो राहत केंद्र जो अमेरिकी और इस्राएली चला रहे हैं, वहां कम से कम 600 लोगों को इस्राएली फोर्सेस ने मौत के घाट उतार दिया। और अब जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, वो सिहरन पैदा करने वाला है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है, और यह वीडियो जो है एसोसिएटेड प्रेस का है दोस्तों, एपी का है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे हैं हेल ये वी गॉट हिम। यानी कि अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स गोली चला रहे हैं उन फलस्तीनियों पर जो राहत या मदद लेने आए हैं, जो पहले से ही मरे हुए हैं या अधमरे हैं। यह वीडियो मैं आप चाहूंगा देखें, क्योंकि यह बता रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ इंसानियत किस तरह से खत्म हो रही है इस्राइल और अमेरिकियों में। देखिए नजारा। What appear to be heavily armed American security contractors at one of the sites discuss how to disperse Palestinians nearby. Hey, got an IDF tank posted on the northwest corner now. I brought him in and talked to him. Let's do the show first. Well, I told him to hold there. I don't want this to be too aggressive. At that moment, bursts of gunfire erupt close by, at least 15 shots. I think you hit one. The camera's view is obscured by a large dirt mound. The contractor who took the video told AP that he saw other contractors shooting in the direction of Palestinians who had just collected their food and were departing. जैसे यहां पर कहा जा रहा है, हेल ये बॉय आई थिंक ही हिट वन, कि हमने एक बेकसूर इंसान को मार दिया जो मदद मांगने आया था। और यह आंकड़ा, जैसे मैंने बताया, 600 तक पहुंच चुका है। जो लोग वहां लाइन में लगे होते हैं, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में देखिए, लोग लाइन में लगे हुए हैं और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। इनका क्या दोष है बताइए ना। ये लोग हालात के मारे हैं। इस्राएल ने इनकी जिंदगी को तबाह कर दिया है। और यहां पर आप देख सकते हैं, जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। इंसानियत किस कदर खत्म हो चुकी है, यह इसकी जीती जागती मिसाल है। और सबसे बड़ी बात, जो जहर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बोया था, उसका असर वहां के आम लोगों पर पड़ रहा है। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इजरायली सेटलर्स हैं, उनमें 12 से 16 साल के इजरायली बच्चे भी शामिल हैं, जो आतंक मचा रहे हैं, जो फलस्तीनियों को मार रहे हैं। उनके हाथ में बंदूक और चाकू हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यहां किस तरह के दोहरे मापदंड हैं। जब हम किसी इस्लामिक गुट में बच्चों के हाथ में इस तरह से बंदूक देखते हैं, तो मीडिया कितना व्यापक कवरेज देता है, और देना भी चाहिए। क्योंकि अगर इस्लाम के नाम पर, कट्टर इस्लाम के नाम पर कोई बच्चों को आतंकवादी बना रहा है, तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, उसे कटघरे में रखा जाना चाहिए। मगर यही काम तो इजरायली सेटलर्स कर रहे हैं ना। 12 साल के बच्चों के हाथों में चाकू हैं और वो जाकर फलस्तीनियों को मार रहे हैं। सिहरन पैदा करने वाली तस्वीर है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, क्योंकि इनके निशाने पर सिर्फ फलस्तीनी या गाजा में रहने वाला मुसलमान नहीं है। इस तस्वीर को देखिए, एक पूरे गांव को जला दिया गया दोस्तों। इजरायली सेटलर्स ने, खबर यह है कि करीब 100 इजरायली सेटलर्स ने एक गांव को जला दिया, जिसमें ईसाई समुदाय के लोग रहा करते थे। अब आप मुझे बताइए, ईसाई धर्म का अनुसरण करने वाले लोगों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? यह एक बहुत अहम सवाल है, और इसका जवाब भी बहुत अहम होने वाला है, जिसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। आखिर क्यों एक ईसाई गांव को 100 इस्राएली सेटलर्स ने निशाना बनाया? आप जानते हैं इसका क्या जवाब है? इसका जवाब यह है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, वो मानते हैं कि हमारी धार्मिक किताब में जो लोग मूर्ति पूजन करते हैं, उन्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप देखिएगा, बहस हो रही है। कुछ ईसाई धर्मगुरु हैं, उनकी बहस कुछ यहूदियों के साथ हो रही है, या मैं कहूं ज़ायनिस्ट के साथ हो रही है तेल अवीव में। और यह बहस हो रही है, और देखिए किस तरह से एक ज़ायनिस्ट कहता है कि मेरी किताब कहती है, मेरा भगवान कहता है कि जो लोग मूर्ति पूजन करते हैं उन्हें मैं मार डालूं। सुनिए वो क्या कह रहा है, और फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा।
God? That is the godly thing to do. We respect one another. The godly thing to do is to kill you. The godly thing is to kill me. That's right. That's Yes? what the Torah says. The Torah says to kill us. The Torah says that people who worship idols such as yourself, when there is a Sanhedrin,